सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम 2 पद पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले 4 पद हम पढ़ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए इन 2 पदों की व्याख्या। पद नंबर 5। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेहु कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब येहू मर निहारन भा सांचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नेता ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उऋण होते हूँ श्रम थोरे। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ। अय में अखांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए तुम तो कालू हाँक जनु लावा। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम, तुम तो काल को हाँक बुला करके जनु मानो लावा ले आए हो। कि हे परशुराम, लगता है आप तो काल को, मृत्यु को बुला करके ले आए हैं, और बार बार मोही लागी बुलावा, जो तुम बार बार मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशु सुधारी धरेहु कर घोरा। परशुराम ने अपने हाथों में घोरा अपने भयंकर फरसे को सुधार लिया, अर्थात अपने फरसे को संभाल कर पकड़ लिया। अब जनी देव दोषु मोही लोगु, और अब कहता है हे लोगों, मुझे दोष मत देना। कटुबाधी बालकु बद जोगी, कि कटुबाधी कड़ुआ बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला बालक अर्थात लक्ष्मण बद जोगु, अब तो ये वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, मैंने इसको बालक समझकर बहुत बचाया। अब येहू मर निहारन भा सांचा, परंतु अब यही स्वयं ही मरना चाहता है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। कौशिक कहा अर्थात विश्वामित्र ने कहा कि हे परशुराम, क्षमिय अपराधु, कि आप इस बालक का जो अपराध है वो क्षमा करें। बाल दोष गुण गनही न साधु, कि बालक के दोष और गुणों को गिना नहीं करते, कि बालक के जो गुण और दोष है उनकी गिनती नहीं किया करते। खर कुठार में अकरुण कोही, कि खर कुठार में, कि मेरा जो खर तीक्ष्ण फरसा है वो अकरुण दया रहित है, और कोही अत्यंत क्रोधी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और फिर आगे ये क्या है? अपराधी है, अर्थात मेरे गुरु का क्या है? दुश्मन है, द्रोही है। उत्तर देत न छोड़ो बिनु मारे, ये उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। की हे विश्वामित्र, कौशिक हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शीतल स्वभाव के कारण ही इस लक्ष्मण को, अर्थात जो आगे से उत्तर दे रहा है, इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल आपके स्वभाव के ही कारण। नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहाँ पर मेरा ये जो भयंकर फरसा है ना, कुल्हाड़ा है, इसको यहीं काट देता। गुरही उऋण होते हूँ श्रम थोरे, और मैं श्रम थोड़े से प्रयास से, थोड़े से श्रम मेहनत से ही होते हूँ हो जाता। उऋण ऋण रहित, गुरु ही गुरु के, नहीं तो मैं थोड़े ही प्रयास से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी,
और इस प्रकार परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे, मुनि ही हरियरे सूझ। किस मुनि को, अर्थात परशुराम को तो चारों ओर हरा ही हरा नजर आ रहा है। जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है, उसी प्रकार इस मुनि को तो चारों ओर अर्थात हरा ही हरा नजर आ रहा है। कहने मतलब इसको तो बड़े कोमल नजर आ रहे हैं लक्ष्मण और श्री राम। अयमय खांड नैउक में, कि ये तो क्या है, अयमय खांड, अयमय लोहे की खड़ग, जिन्होंने क्या है लोहे की खड़ग के समान धनुष को तोड़ दिया है ना। नैउक में अर्थात ईख गन्ने की तरह उसको निचोड़ दिया है। तो फिर ये अजहू न बूझ अबूझ, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुनि को समझ नहीं आ रहा है, अर्थात ये इनके प्रताप से, इनकी शक्ति से परिचित नहीं हुआ है। फिर ये विद्यार्थीगण देखिए, इस काव्यांश में क्या है, दोहा और चौपाई छंद है। और जैसे पहली ही पंक्ति में हाँक के बाद जनु जो आया, जनु आए जानो आए मनु मानो आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अनुप्रास इसमें है। और इसके अंदर क्या है, वीर रस ओज गुण है, अवधि भाषा का उचित प्रयोग किया गया है। तो और संवाद शैली यहाँ पर है। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य हो जाता है। अच्छी प्रकार से इसको देखेंगे और समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे। और अब करते हैं अंतिम पद। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितही उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचू बड़ जी के। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परशु देखाबू मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रनगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन लखनु नेवारे। लखन उत्तर आहुति, सरिस भृगुवर कोपु कृसानु। बढ़त दे की जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। तो इन पंक्तियों में कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोले कि हे परशुराम, ये जो तुम्हारा स्वभाव है ना, कौन ही जान, इसको कौन नहीं जानता है। अर्थात तुम्हारे स्वभाव से सभी परिचित हैं, अर्थात विदित संसारा, सारा संसार आपके स्वभाव को जानता है कि आपका जो स्वभाव है कि आप स्वभाव से कितने कठोर हैं। माता पितही उऋण भय नीके, कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार भली भांति उऋण हो गए हो। गुरु ऋणु रहा, और अब केवल गुरु का ऋण ही शेष रह गया है। सोचू बड़ जी के, जिसके कारण आपके हृदय में बड़ी चिंता बनी हुई है, अर्थात आपके हृदय में चिंता आपको सताए जा रही है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, और देखने पर तो ऐसा लगता है कि उसको आपने हमारे ही माथे मंड दिया है। कहने का मतलब आप हमें मारने के बाद ही उस ऋण से उऋण होना चाहते हो, गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि अब तो बहुत दिन बीत गए हैं, अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, कि अब तो किसी व्यवहार अर्थात व्यवहारिया किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला ही लाओ। तुरंत देव में थैली खोली, में जल्दी ही हिसाब करके उसको निपटा दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और इस तरह से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और इस तरह से परशुराम की प्रतिक्रिया को देखते हुए सारी सभा क्या है, हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखाऊ मोही, और फिर लक्ष्मण जी धैर्यपूर्वक बोले कि आप मुझे परशु अपना जो फरसा है
दिखाबू मोही, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। और बेपर विचारी बचो नृपद्रोही, और मैं तो आपको क्या है ब्राह्मण समझकर और राजाओं का शत्रु या दुष्ट या दुश्मन मानकर आपसे बार बार स्वयं ही बच रहा हूँ। मिले ने कबहू सुभट रन गाढ़े, इसलिए हे परशुराम जी, लगता है आपको युद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में सुभट अच्छे योद्धा मिले ही नहीं हैं। द्विज देवता घर ही के बड़े, और आप तो क्या है द्विज ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही क्या फूले फूले फिर रहे हो। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, और लक्ष्मण की परशुराम के प्रति इस प्रकार, लक्ष्मण का परशुराम के प्रति इस प्रकार बोलना सुनकर सब लोग क्या है पुकारने लगे कि अनुचित कहा, अनुचित कहा। रघुपति से नयनी लखनऊ नेवारे, और इस प्रकार रघुपति अर्थात श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से ही रोका। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, और जो लक्ष्मण के उत्तर हैं वो भृगुबर कोपु, भृगुबर अर्थात जो परशुराम है, भृगुबर का मतलब क्या हुआ कि जो परशुराम है, भृगुबर कोपु कृसानु की परशुराम की क्रोध रूपी आग को लक्ष्मण के उत्तर है ना जो आहुति सरिस, आहुति के समान बढ़ा रहे थे परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, और तभी रघुकुल भानु अर्थात श्री राम ने उस परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके जल के समान शीतल वचन बोले, और इस तरह से उन्होंने क्या है लक्ष्मण को भी शांत किया। प्रिय विद्यार्थीगण, इसका काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। इसमें भी ठीक उसी प्रकार जैसे ऊपर से तीसरी पंक्ति में सो जनु जनु जानो मनु मानो आ जाए, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस पूरे काव्यांश में क्या है, दोहा चौपाई छंद है, अवधि भाषा है, और अनुप्रास अलंकार है, वीर रस ओज गुण है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य हो जाता है। और